हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण अंकुर वर्कबुक के अंतर्गत इंग्लिश विषय का सप्ताह 17 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर रहेगी 75 से लेके 82 तक रहेगा। यहाँ सप्ताह 17 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 75 है। लेसन है 7, वेयर डू दे लिव। मौखिक चर्चा है बच्चों। यहाँ पर चित्र देखो और चर्चा करो। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? घास फूस की झोपड़ी दिखाई दे रही है। ये थोड़ा कच्चा मकान है, पक्की बिल्डिंग से बनी हुई है। मौखिक चर्चा में है, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अभी हमने चर्चा की। आपको कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं? तो 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कौन से तरह के घर में रहते हैं? तो ये आप बताइए बच्चों मौखिक बोल के। आपका घर किन किन सामानों से बना है? तो ये भी आप जानते हैं कि ये अगर घर बना है तो ये घास फूस मिट्टी से बना है। ये मिट्टी घास फूस लकड़ी से बना है। ये सीमेंट रेत बना है। अगर आपका इस टाइप का घर है तो ये रेत सीमेंट गिट्टी आदि से बना है। पांचवा है, क्या आपको पता है कि पक्षी और पशु भी विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं? तो बच्चों क्या आप जानते हो? मौखिक बोल के बता दीजिएगा। यह वर्कशीट नंबर 76 है बच्चों। जानवरों के चित्र देखें तथा उनके सामने लिखे वाक्यों में आवास के नाम को अंडरलाइन करें और उचित मिलान करें। यहाँ देखो बच्चों, शेर का चित्र दिया है, मतलब लॉयन का। तो इन्होंने कहा आई लिव इन, तो ये कहाँ रहते हैं? डेन में। तो डेन के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर डॉग का चित्र है बच्चों। ये कहाँ रहता है? ये केनल में रहता है। आई लिव इन केनल। केनल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये मंकी है, तो मंकी कहाँ रहता है? आई लिव इन ट्री। तो ट्री के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये हॉर्स है, हॉर्स आई लिव इन स्टेबल। तो यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये है बेटो रेबिट, तो रेबिट से आई लिव इन बेड़ो। तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये स्नेक है, तो स्नेक कहाँ रहता है? आई लिव इन होल। तो होल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 77 है। निम्नलिखित शब्दों को उचित उच्चारण के साथ पढ़े और नीचे लिखे। पढ़ना है और लिखना है। डेन, कैनल, ट्रीज, स्टेबल, बरो, हॉल, सैड, नेस्ट। तो इन्हें पढ़ने के बाद में यहाँ पर लिख भी लीजिएगा बच्चों। यहाँ लिख लेना। दिवस 2 का 78 वर्कशीट नंबर है बच्चों। निम्नलिखित आवासों के नाम और उनके रहने वाले जानवरों के सही मिलान करिए। तो यहाँ देखो बच्चों, आवासों के नाम दिए हैं और यहाँ पर चित्र दिए हैं। तो कौन कहाँ रहता है मिलान करना है। ट्री पर कौन रहता है बच्चों? तो यहाँ पर दिया गया है पहले से कि मंकी रहता है, तो मंकी से मिलान करके दिया है, ऐसे हमें करना है। तो स्टेबल में कौन रहता है? हॉर्स रहता है। डेन में कौन रहता है? लॉयन रहता है। सैड में कौन रहता है? काऊ रहती है। नेस्ट में कौन रहते हैं? तो बर्ड्स रहते हैं। और बरो में कौन रहते हैं? तो रैबिट्स रहता है। तो इसको हमने मिला दिया बच्चों। दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 79 है। नीचे दी गई तालिका से वाक्य बनाए और नीचे लिखे। में फर्स्ट दिया गया है ए डॉग लिव्स इन ए केनल। ये ए डॉग लिव्स इन ए केनल। तो इसी तरह हमें सारे का मिलाना है, कौन कहाँ रहता है और लिखना है। तो ए काउ लिव्स ए सैड हो जाएगा। ए हार्स लिव्स ए स्टेबल हो जाएगा। ए बर्ड लिव ए बर्ड कहाँ रहता है? नेस्ट में रहते हैं, तो नेस्ट से मिला देंगे। रेबिट कहाँ रहता है? तो रेबिट बुरो में रहता है। लॉयन कहाँ रहता है? लॉयन डेन में रहता है। डॉग कहाँ रहता है? केनल में रहता है। काऊ कहाँ रहती है? सेड में रहती है। और हॉर्स कहाँ रहता है? तो स्टेबल में रहता है। तो इसको इस तरह से मिला देंगे और नीचे लिखेंगे बच्चों। यहाँ एग्जाम्पल में दिया है ए डॉग लिव इन ए कैनल। ए काउ लिव इन ए सेट। ए हॉर्स लिव इन ए स्टेबल। ए बर्ड्स लिव इन ए नेस्ट। ए रेबिट लिव इन ए बोरो। ए लॉयन लिव इन ए डेन। तो इस तरह लिख लेना बच्चों। दिवस 22 का वर्कशीट नंबर 18 है बच्चों। खाली स्थानों में छोटे हुए वर्ण लिखकर शब्दों को पूर्ण कीजिए। अधूरे शब्द दिए हैं, उन्हें पूर्ण करना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है बी, यहाँ ब्लैंक से दिया है डबल आर ब्लैंक्स और डब्लू। तो यहाँ लिख दिया बी यू डबल आर ओ डब्लू। ये हो जाता है वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में दिया है बी खालिस्तान डबल आर खालिस्तान डब्ल्यू। तो इसको बना दिया है बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू बोरो। इस तरह से करना है बच्चों। तो फर्स्ट में है टी खालिस्तान डबल ई, तो ये हम लिख देंगे टी आर डबल ई ट्री। यहाँ पर हो जाएगा खालिस्तान ई एन, तो हम लिख देंगे डी ई एन डैन। तीसरे में है एच खालिस्तान एली, तो ये हो जाएगा एच ओ एली होल। यहाँ पर चौथे में खालिस्तान टी खालिस्तान बी खालिस्तान ई, तो यहाँ हम लिख देंगे एच टी ए बी एल ई टेबल। पांचवे में हो जाएगा खालिस्तान एच खालिस्तान डी एस एच ई डी शेड। छठवें में हो जाएगा खालिस्तान ई खालिस्तान टी, तो एन ई एच टी नेस्ट। सातवें में है एच खालिस्तान यू खालिस्तान ई, तो एच ओ यू एस सी हाउस हो जाएगा इसका। वर्कशीट नंबर 81 है बच्चों। नीचे दिए गए मैसेज को पढ़े, तो इसको पढ़ लेते हैं। माई नेम इज मोहन, मेरा नाम मोहन है। आई लिव इन ए बिग हाउस, में बड़े हाउस में रहता हूँ। इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स सैंड एंड सीमेंट।
यह ईट, रेत और सीमेंट से बना हुआ है। इट हैज 4 रूम्स, इसके अंदर 4 रूम है। देयर इज ए बनियन ट्री नियर माई हाउस, मेरे हाउस के पास में बरगद का पेड़ है। आई लाइक माई हाउस वेरी मच, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तो इस तरह से पढ़ लेना बच्चों। 82 वर्कशीट नंबर है बच्चों, दिवस 6 के अंतर्गत सही मिलान करें। तो एनिमल्स नेम दिए हैं, यहाँ पर उनके रहने के स्थान दिए गए हैं। लॉयन कहाँ रहता है तो डेन में रहता है। बर्ड कहाँ रहता है तो नेस्ट में रहता है। हॉर्स कहाँ रहता है तो स्टेबल में रहता है। काऊ कहाँ रहती है तो शेड में रहती है। तो इसे मिला देंगे इस तरह। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर्स एंड राइट, छूटे हुए वर्णों को लिखकर रिक्त स्थान भरे और शब्द लिखे। एच खालिस्तान एली, तो हम लिख देंगे एच ओ एली होल। खालिस्तान एच खालिस्तान डी, यहाँ लिख देंगे एस एच ई डी सेट। एच खालिस्तान यू खालिस्तान ई, तो एच ओ यू ए सी हाउस। ऐसा कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 82 है बच्चों, क्वेश्चन 3 है, दिए गए बॉक्स में सही वाक्य के लिए टी और गलत वाक्य के लिए एफ लगाए। पहला है ए डॉग लिव इन ए डे, डॉग डेन में रहता है तो ये गलत बात है। दूसरा है ए रेबिट लिव इन ए बरो, तो रेबिट बरो में रहता है तो राइट है, इसलिए टी लिख देंगे। तीसरा है ए स्नेक लिव इन नेस्ट, स्नेक नेस्ट में रहता है, गलत है ये भी, तो इसके लिए एफ लगा देंगे। क्वेश्चन 4 है, दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर जानवरों के आवास के नाम लिखिए, तो ये गलत क्रम में दे दिए हैं, इनको हमें जमा के सही क्रम में लिखना है। ESTBLA को हम लिखेंगे STABLE स्टेबल। KELNEN को लिखेंगे KENNEL कैनल। REET को लिखेंगे TREET। NNST को लिखेंगे NEST नेस्ट। क्वेश्चन 5 में दिए गए वाक्य के सामने एनिमल्स नाम लिखे। आई लिव इन ए सेट, सेट में कौन रहता है तो काउ, तो हम लिख देंगे काउ। दूसरा है आई लिव इन ए होल, होल में कौन रहता है बच्चों स्नेक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्नेक SNAK। इसी तरह आगे तीसरा है आई लिव इन स्टेबल, स्टेबल में कौन रहता है तो हॉर्स रहता है HORSE हॉर्स। आई लिव इन ट्री, ट्री पे कौन रहता है मंकी MONKEY मंकी। आई लिव इन बरोबर में कौन रहता है तो रैबिट RABBIT रैबिट। मौखिक प्रश्न में 6 है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 3, किसी 3 को पढ़ना है, हम सारे पढ़ लेते हैं, आप कोई भी 3 पढ़ के बता दीजिए। मौखिक निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो कोई 3। डेन, कैनल, ट्रीज, बरो, स्टेबल, हॉल, सैड और नेस्ट। क्वेश्चन 7 है, वाक्यों को पढ़े कोई 3, हम सारे पढ़ लेते हैं, आप कोई 3 पढ़ के अपने टीचर को बता देना बच्चों। फर्स्ट है आई लिव इन ए डेन, सेकेंड है आई लिव इन ए कैनल, थर्ड है आई लिव इन ए स्टेबल, फोर्थ है आई लिव इन ए बरो, फिफ्थ है आई लिव इन ए नेस्ट और सिक्स है आई लिव इन ए ट्री। इन इस तरह पढ़ के बता दीजिएगा बच्चों। तो इस तरह 17 सप्ताह हमारा होता है कंप्लीट बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।